पूरा मंगल। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिविरूपा सित तीर्थ सरस्वती हरतो न दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं बोलो जरा आगे। धर्म संबंधकम भवजीवनः प्रतिबोधकारकम इदं शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासियत्थं गणहरदेवीं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनान् महोबहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुद्भक्ति कावसगो कौतस्सलोच्यो अंगवं पैण्य पाहुडय परियम सुत्त प्रणमान्य कुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथय त्विदं कायं सयानिच्च कलम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखखौ कमखौ बोहिलाव सुगैगमनं समाहिमणं जनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथा प्राणिक स्वाध्याय वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काव सगम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः स्वपरमति विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः। 36 गुण समग्गे पंच विहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति लट्टकमं जं मरणं ध्यानाग्निहोत्राकुलं षट्कर्माभिरतास्तपः धनधाना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रारणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छावन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतस्सलोच्यो पंचमहाकल्याण संपन्नम आर्याणम आयारादि सुदनानो वदयानो वज्जाण तिरंगपान रण सुबसावन समचर्त सयानिच्चकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुःखखौ कमखौ बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं जनगुण संपत्ति हो मध्यम। सिद्धं शुद्धं पर्णमेय जिनवर जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरहितभूषणोदयं जीवस्य परोवणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनौ करोड़मणि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आरिका श्री गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। सबसे बड़े नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य की जय। चलो अब देखो, कल अपना थोड़ा सा अटका था मामला, है ना। तुम लोग को प्रश्न उत्पन्न हुआ था, क्या पढ़ रहे हैं अपन। चलो पहले 5 गाथाएं हैं तो पाठ कर लो। जीवो गुण जीवा पहली तो हो गई है ना। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्नाओया ओ गोवियकम सो विषम तु परुवणा भणिदा संख्ये ओ घोत्य गुण सन्ना साच मोह जोग भवा विद्धाराते सोत्य मग्गण सन्ना सकम भवा आदेशे संलीना जीवा पज्जति पाण सन्नाओ ओ गोविय भेदे विसंतु परुवणा भणिदा इंद्रिय काये लीना जीवा पज्जति आन भाषमणो जोगे काओ नाने अखा गदि मग्गणे आऊ। तो यहाँ पर क्या आया था अपना पहले कि जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा और उपयोग इन सब भेदों का मारणाओं में ही भले प्रकार
अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए अभेद विवक्षा से गुणस्थान और मारणा ये 2 प्ररूपणा ही मानना चाहिए। सबका कर दिया था, किंतु 20 प्ररूपणा जो कही है वे भेद विवक्षा से कही हैं। अब मारणाओं में गर्भित किया तो किसमें? जीव समास पर्याप्त, क्या बताया अब भी? जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा और उपयोग को मारणाओं में गर्भित कर दिया और गुणस्थान 1, तो ये 2 मिलाकर के 20 प्ररूपणा हो गई। गुणस्थान और 14 मारणा, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है ना। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर अपन ने किया था जी, हाँ, बहुत अच्छा। फिर जीव समास एवं पर्याप्ति का इंद्रिय और काय मारणा में, यहाँ से अपन को आगे बढ़ना ध्यान रखते हुए जीव समास और पर्याप्ति का काय में कर दिया, इंद्रिय और काय मारणा में। इंद्रिय और काय क्या है? ये प्राण है ना, लेकिन यहाँ पर क्या लेना? मारणा लेना, इंद्रिय मारणा में और काय मारणा। इंद्रिय 5 इंद्रिय प्राण के अंतर्गत भी आएगी और कायबल प्राण भी आएगा, लेकिन अभी यहाँ पर क्या ले रहे हैं? जीव समास और पर्याप्ति का किया है किसमें? इंद्रिय और काय मारणा में। जीव समास और पर्याप्ति ये मारणा के नाम नहीं है, ये काय के नाम है, ये प्ररूपणाओं के नाम है। ठीक है, जीव समास और पर्याप्ति ये 20 प्ररूपणा में आती है, और इंद्रिय और काय ये क्या है? ये मारणा के नाम है। ऐसा भेद करके चलना, तब समझ में आएगा। तो हम प्ररूपणाओं का मारणा में अंतर्भाव कर रहे हैं। तो अभी किसका किया? जीव समास और पर्याप्ति का किया। किसमें कर दिया? इंद्रिय और काय मारणा में कर दिया। ठीक है, फिर श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल प्राणों का काय में किया, पर्याप्ति में किया। अब ये पर्याप्ति क्या है? पर्याप्ति का अपन ने किया था किसमें? इंद्रिय और काय मारणा में। ठीक है, और अब क्या कर दिया? पर्याप्ति में कर दिया 3 प्राणों का कर दिया। तो ये कैसे अब भी समझ में आएगा? कायबल प्राण का योग मारणा में, इंद्रिय प्राणों का ज्ञान मारणा में एवं आयु प्राण का गति मारणा में अंतर्भाव होता है। तो यहाँ पर जो पर्याप्ति शब्द आया है, पज्जति, ये मध्यम दीपक है, मध्य दीपक है। मध्य दीपक में क्या किया? इंद्रिय और काय का, इंद्रिय और काय मारणा में, इंद्रिय काय यानी इंद्रिय और काय मारणा में लीना यानी अंतर्भाव हो जाता है। किसका? जीवा और पज्जति, जीव समास और पर्याप्ति का। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। फिर पर्याप्ति को यहीं से उठाना, इसमें अंतर्भाव हो जाता है। इसका प्रकाश इस साइड भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है। मध्य दीपक का क्या होता है? दोनों साइड प्रकाश जाता है। तो ये पर्याप्ति में अंतर्भाव किसका कर दिया? श्वासोच्छ्वास का, वचन बल, भाषा पर्याप्ति का और मनोबल। हाँ, वचन बल का लेना। यहाँ भाष से वचन बल लेना और मनोबल का, भाषा पर्याप्ति नहीं लेना। आण यानी श्वासोच्छ्वास और भाष यानी वचन बल और मनो यानी मनोबल। अब इसको देखो, ऐसे करो, एक का अंतर्भाव जैसे अपना ये है भारत देश, दिख रहा है क्या? जी दिख रहा है। और ये मध्य प्रदेश और ये जबलपुर। तो मध्य प्रदेश का अंतर्भाव किस में हो गया? भारत में हो गया। मध्य प्रदेश कहाँ है? भारत में है। और जबलपुर किस में है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये दोनों किस में है? भारत में है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का अंतर्भाव किस में किया? भारत में किया, और मध्य प्रदेश में ही जबलपुर का अंतर्भाव हो गया। पहले इसका इसमें हुआ और इसमें इसका हो गया, है ना? आ गया थोड़ा समझ में? जी अच्छे से आ गया। ऐसे ही पहले पर्याप्ति में किया, पर्याप्ति इंद्रिय और काय का, इंद्रिय और काय मारणा में क्या किया? जीव समास और पर्याप्ति का कर दिया। फिर पर्याप्ति में किसका कर दिया? श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल प्राणों का अंतर्भाव कर दिया। अभी बहुत डिटेल में इसका चार्ट आएगा तो और समझ में आ जाएगा। अब चलो आगे चलते, जहां अपन आ गए थे गाथा नंबर 6 में। ठीक है, पहले नंबर में विजया जी पढ़ेंगी आज, दूसरे नंबर में मीना दीदी, ठीक है, तीसरे नंबर में पारुल। हाँ सीधा उसमें छंद में ही पढ़ते हैं। माया लोहे रदिपो वाहारम कोहमान गम्य भयम वेदे में हुन सन्ना लोहम्मि परिगहे सन्ना। माया लोहे रदिपो वाहारम कोहमान गम्य भयम वेदे में हुन सन्ना लोहम्मि परिगहे सन्ना। प्रणाम मीना दीदी। दीदी आपको भी वंदन। हाँ, आहार संज्ञा का रदिपुवाहारम यानी रति पूर्वक आहार संज्ञा का किसमें? माया लोहे, माया तथा लोभ कषाय में। ये सप्तमी का एक वचन अच्छे से ध्यान रखना। माया लोहे सप्तमी का एक वचन। रतिपुवाहारम रति पूर्वक जो आहार संज्ञा होती है
उसका माया और लोभ कसाय में अंतर्भाव हो जाता है। और भयम यानी भय संज्ञा का कोह मानगम में क्रोध तथा मान कसाय में अंतर्भाव हो जाता है। क्या भय का किस में होता है? क्रोध और मान कसाय में, क्रोध मान में, ये द्वेष रूप है। और मेहुन सन्ना वेदे, मैथुन संज्ञा का किस में अंतर्भाव हो जाता है? वेद में, वेद मारणा में, वेद कसाय में। और परिग्रह सन्ना लोहम में, परिग्रह संज्ञा का लोभ कषाय में अंतर्भाव होता है। ठीक है, ये तो सरल है ना। चलते हैं आगे। सागारो उबजोगो नाणे मग्गम हि दंसने मग्गे अनगारो उबजोगो लीनोत्तिजने हि निदिठम। छोटी दीदी मीना। सागारो उबजोगो नाणे मग्गम हि दंसने मग्गे अनगारो उबजोगो लीनोत्तिजने हि निदिठम। सागारो उपयोगो नाण्य, ऐसे लिया करो। सागारो उपयोगो ये प्रथमांत है और नाण्य ये सप्तमी अंत्य है। तो साकार उपयोग का नाण्य यानी ज्ञान मारणा में ऐसे खुल जाता है कि यहाँ अपने को रुकना है। फिर मग्गम ही यानी मारणा में, नाण्य मग्गम ही यहाँ तक ले लेना। साकार उपयोग का ज्ञान मारणा में। और दंशने मग्गे ये कौन सी विभक्ति है, कोई बताएगा? बोलो पारुल। सप्तमी है ना दीदी, सप्तमी। दर्शन मारणा में अनगारो उपयोगो, अनाकार उपयोग का है, निराकार उपयोग का है ना। दर्शन उपयोग का दर्शन मारणा में अंतर्भाव होता है। इति जिने ही निर्दिष्टम, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है, निर्दिष्ट किया है। आप देखो यहाँ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है प्ररूपणाएं। जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, कायबल, वचनबल, मनोबल, श्वासोच्छ्वास, आयु आदि। और ये है मारणा। तो इन मारणा में अंतर्भाव करना है। और ये है संबंध, और ये है किस प्रकार होता है ना। तो बताते हैं जीव समास प्ररूपणा का इंद्रिय और काय मारणा में अंतर्भाव होता है। तो किस संबंध से होता है? स्वरूप और स्वरूपवान संबंध से होता है और सामान्य विशेष से होता है। तो स्वरूप कौन है इनमें और स्वरूपवान कौन है? तो यहाँ लिखा हुआ है इंद्रिय और काय तो स्वरूप है और जीव समास स्वरूपवान है। तो स्वरूप स्वरूपवान संबंध से इनका इसमें अंतर्भाव हो गया। पर्याप्ति प्ररूपणा का इंद्रिय और काय मारणा में धर्म और धर्मी संबंध से। पर्याप्ति धर्म है और इंद्रिय का है धर्मी है। धर्म धर्मी संबंध से क्या हुआ? पर्याप्ति का इंद्रिय और काय मारणा में अंतर्भाव हो गया। अब 5 प्राण लेना, 5 इंद्रिय लेना, इंद्रिय प्राण, 5 इंद्रिय प्राण, इसका ज्ञान मारणा में अंतर्भाव किया। किस संबंध से? कारण कार्य संबंध से। किस प्रकार हुआ? इंद्रिय तो कारण है और ज्ञान कार्य है। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है ना, ज्ञान रूपी कार्य दिखाई देता है। और कायबल प्राण का योग मारणा में अंतर्भाव हुआ। सामान्य और विशेष से, योग सामान्य है ना, और कायबल विशेष है, विशेष भेद रूप होता है। और वचन बल, मनोबल और श्वासोच्छ्वास का पर्याप्ति में और इंद्रिय एवं काय में। तो ये कारण कार्य और धर्म धर्मी संबंध से हुआ। पर्याप्ति में क्या किया? पर्याप्ति कारण है, इनमें 3 प्राण का अंतर्भाव किया। किससे? ये कार्य है, कारण कार्य संबंध से। पर्याप्ति धर्म है और इंद्रिय का धर्मी है। आयु का किसमें अंतर्भाव किया? गति मारणा में। किस संबंध से? साहचर्य संबंध से। जहां जहां आयु होती है वहां वहां गति होती है, इसको साहचर्य संबंध कहते हैं ना। जैसे 2 पैर हैं अपने, इनमें कौन सा संबंध है? साहचर्य संबंध है। जहां एक पैर होता है वहीं दूसरा पैर भी होता है। आयु एवं गति का उदय साथ साथ ही होता है। अब और बता रहे प्ररूपणा में क्या लिया? संज्ञा, आहार। मारणा कौन सी लिए? माया एवं लोभ मारणा में आहार संज्ञा का अंतर्भाव कर दिया। किस संबंध से? स्वरूप स्वरूपवान संबंध से। आहार तो स्वरूप हो गया और कषाय स्वरूपवान हो गया। भय संज्ञा का क्रोध और मान कषाय में। किस संबंध से? स्वरूप और स्वरूपवान संबंध से। तो भय को स्वरूप माना और कषाय स्वरूपवान है। आ रहा है ना समझ में? जी दीदी। मैथुन संज्ञा का
वेद कषाय में अंतर्भाव किया कार्य कारण संबंध से। वेद कषाय कारण है और मैथुन कार्य है। परिग्रह संज्ञा का लोभ कषाय में कार्य कारण संबंध से, तो लोभ कषाय तो कारण है और परिग्रह कार्य है। लोभ के कारण का परिग्रह इकट्ठा होता है ना, तो ये लोभ कारण है और परिग्रह कार्य इकट्ठा हो गया। उपयोग ज्ञान उपयोग का ज्ञान मार्गना में कार्य कारण संबंध से, ज्ञान उपयोग कारण है और ज्ञान कार्य है। इसी प्रकार दर्शन उपयोग का दर्शन मार्गना में कार्य कारण संबंध से, दर्शन उपयोग कारण है और दर्शन कार्य है। अब बहुत अच्छा विषय शुरू होगा, अभी भी अच्छा था। गुणस्थान का लक्षण। किसकी बारी है? पारुल की। जेहि दुलखि जनते उदयादिषु संभवे हि भावे हि जीवाते गुण सन्ना निर्दिष्टा सवदर्शी जेहि दुलखि जनते उदयादिषु संभवे विभावे हि जीवाते गुण सन्ना निर्दिष्टा सवदर्शी। चलो, दर्शन मोहिनी आदि कर्मों की उदयादिशु यानी उदय उपशम क्षय क्षय उपशम आदि अवस्था के होने पर, आदि में सभी ले लेना, क्या क्या ले लेंगे? उदय उपशम क्षय क्षय उपशम आदि अवस्था के संभवे ही यानी होने पर उत्पन्न होने वाले जिन परिणामों से, जेहि यानी जिन परिणामों से लक्षित जनते युक्त जीव देखे जाते हैं, जीवों के उन परिणामों को क्या कहा है? गुणस्थान कहा है। ते गुण सन्ना निर्दिष्टा, इसके द्वारा सर्वदर्शी ही सर्वज्ञ देव ने उन्हें, सर्वदर्शी ही यानी सर्वज्ञ देव ने उन्हें गुणस्थान कहा है। गुण सन्ना क्या? दर्शन मोहिनी आदि कर्मों की ही उदय उपशम क्षय क्षय उपशम आदि अवस्था होती है, तो उनके होने पर उत्पन्न क्या होता? परिणाम उत्पन्न होते हैं। जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उन परिणामों से युक्त जो जीव देखे जाते हैं, उन जीवों के परिणामों को गुणस्थान कहा है। देखो, गुणस्थान का मतलब एक्चुअल में एक प्रकार का मेजरमेंट है हमारे गुणों का। अगर आपके इस तरह के परिणाम हो रहे हैं अतत्व श्रद्धान रूप, तो आप बहुत नीचे हो अभी, है ना, आपका लेवल बहुत नीचे है, पहले ही गुण स्थान में पड़े हो, और आपके परिणामों में सुधार आया, विशुद्धि बढ़ गई, अंतरकरण कर लिया, तो आप चौथे गुण स्थान में पहुंच गए, है ना। आपका गुण स्थान डायरेक्ट कहाँ हो गया? चौथा हो गया। फिर व्रतों के भाव हो गए तो गुण और बढ़ गए आपके। तो ये सब मेजरमेंट चलता है। दीक्षा के भाव हो गए तो प्रमत्त अप्रमत्त हो गए। तो ये हम लोग के परिणामों का मेजरमेंट ही गुण स्थान कहलाते हैं। मोहिनी आदि कर्मों के उदय उपशम क्षय और क्षय उपशम अवस्था के होने पर जीव के परिणामों की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। तारतम्य रूप अवस्था क्या? पहले गुणस्थान में कुछ और थी, दूसरे में कुछ और है, तीसरे में कुछ और है, बढ़ती घटती जाती है ना, उसको तारतम्यता कहते हैं। उन परिणामों या पर्यायों से युक्त जीव उस गुणस्थान वाला कहलाता है। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, कौन कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी किसे कहते हैं? श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन में जो निमित्त होता है उसे दर्शन मोहिनी कहते हैं। श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन करा रहा है इसलिए मोहिनी कर्म है। उसमें भी कौन सा मोहिनी? श्रद्धा का विपरीत परिणमन होने से दर्शन मोहिनी, और चारित्र गुण के विपरीत परिणमन में निमित्त होने से चारित्र मोहिनी कहलाता है। अब कितने गुण स्थान होते हैं तो उनके नाम बताए जा रहे हैं यहाँ पर। अब कौन पढ़ेगा? पिक्सेल में कौन है? नेहा है क्या? ये चंदन वाला जी है। आज कुछ लोग एब्सेंट हैं। कौन है? मैं पढ़ती हूँ दीदी। कौन बोला मैं? मतलब कविता पढ़ती हूँ दीदी। हाँ ठीक है, कविता शाह है ना। मिथ्यात्व शासन मिश्र अविरत अभी नहीं, रुको देश वीरत कविता, रुको। हाँ, अभी मैं पढ़ूंगी दोनों गाथा है, उसके बाद दोनों गाथा पढ़ना, अर्थ नहीं पढ़ना, ठीक है? हाँ। मिच्छो शासन मिस्सो अविरद सम्मोय देश विरदोय विरदापमत इदरो अपोव्य अनियट्टि सुहुमोय उपसंत क्षीण मोहो सजोग केवल जिनो अजोगीय 14 जीव समासा कमेन सिद्धाय नादव्वा। अब बोलो। मिच्छो शासन मिस्सो
अविरद समोय देश विरदोय विरदापमत्त इदरो अपूव आणि अठ्ठी सुहमोय उवसंत क्षीण मोहो सजोग केवली जिणो अजोगीय 14 जीव समासा कमेण सिद्धा यज्ञादौवा। सब लोग अपने अपने आईडी के बाद जो आता ना उसमें नाम डाल लिया करो तो पूछने में सहूलियत हो जाएगी। ये फोन के नाम आते ना आईफोन पिक्सेल तो फिर वो नाम समझ में नहीं आते कौन बैठा है ना, तो उसमें नाम मांगता है अपना, जहाँ पर आईफोन लिखा रहता है उसकी जगह में अपना नाम डाल देना। तो ये 14 गुण स्थानों के मतलब जब जूम चालू करेंगे तब मांगेगा आपका नाम, है ना, अभी नहीं। कल डाल लेना। मिथ्यात्व शासन यानी शासादन, मिश्रो यानी मिश्र, अविरत सम्मो यानी अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरदो देश विरत, और विरदा पमत इदरो यानी प्रमत्त विरत, और इदरो यानी अप्रमत्त विरत। विरदा पमत्त, पहले विरत लिखा फिर पमत्त लिखा, मतलब पमत्त और इदर, प्रमत्त और अप्रमत्त, है ना। तो विरदा पहले लगा लेंगे, पमत्त विरदा, इदरो विरदा यानी प्रमत्त विरत और अप्रमत्त विरत। अपूर्व अपूर्वकरण, अनियट्टी अनिवृत्तिकरण, सुहुमो सूक्ष्म सांपराय, ओवसंत उपशांतमोह, क्षीणमोह क्षीणमोह, सजोग केवली जिनो अजोगिया, सयोग केवली जिन और अयोग केवली जिन। ये 14 जीव समास, ये 14 जीव समास हैं। यहाँ पर गुणस्थान को भी जीव समास शब्द से कहा गया है, लेकिन अपने को क्या समझना है, गुणस्थान ही समझना है। कमेण सिद्धा या नादब्बा, और सिद्धा जो है इन जीव समास यानी गुणस्थानों से रहित होते हैं। कमेण यानी क्रम से 14 गुणस्थान जानना, और सिद्धा भी सिद्ध भी, लेकिन वो कैसे हैं, गुणस्थानातीत हैं। 14 गुणस्थान के नाम यहाँ बताए हैं। तो मिथ्यात्व किसे कहते हैं, अतत्व श्रद्धान को सामान्य स्वरूप। शासदन किसे कहते हैं, सम्यक्त की विराधना से सहित। सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है। अविरत सम्यक्त्व, सम्यक्त्व पर साथ में असंयम है, अविरत यानी असंयम। देश विरत किसे कहते हैं, एक देश संयमी। प्रमत्त विरत, प्रमाद के साथ में पूर्ण संयम। अप्रमत्त विरत, प्रमाद के बिना पूर्ण संयम। और अपूर्वकरण, जिसके अपूर्व परिणाम हैं एक जीव की अपेक्षा से ना। और अनिवृत्तिकरण, जिसके परिणामों में भेद नहीं है। सूक्ष्म सांपराय, जिसके कसाय सूक्ष्म है। उपशांत मोह, जिनका मोह उपशांत हुआ है। क्षीण मोह, जिनका मोह क्षीण हुआ है। सयोग केवली, योग सहित केवल ज्ञानी, और अयोग केवली, योग रहित केवल ज्ञानी। तो आदि दीपक, यहाँ दीपक के बारे में थोड़ा समझ लें। अर्थात यहाँ से लेकर आगे के सभी गुणस्थानों में ये भाव पाया जाता है, उसे आदि दीपक कहते हैं। जैसे अविरत सम्यक्त में सम्यक्त शब्द आदि दीपक है, तो ये चौथे 5वें से लेकर 14वें तक जाता है सम्यक्त शब्द, है ना। चौथे से लेकर कहाँ तक जाएगा सम्यक्त शब्द, पूरे सिद्ध तक जाएगा। छायिक सम्यक्त वहां भी, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान से सभी जीव सम्यक्त ही हैं। छठे में विरत शब्द आदि दीपक है। छठे गुणस्थान से सभी जीव 14वें तक विरत ही हैं। और 7वें में अप्रमत्त शब्द आदि दीपक है, क्योंकि 7वें गुणस्थान से सभी जीव कैसे हैं, अप्रमत्त हैं 14वें तक, है ना। और 14वें में अयोग शब्द आदि दीपक है, तो आदि दीपक 14वें में भी है और सिद्ध भी अयोगी है। 14वें गुणस्थान से सभी जीव योग रहित हैं। ये तो हुआ आदि दीपक। अब मध्य दीपक किसे कहते हैं, अर्थात इसके आगे व पीछे दोनों तरफ के गुणस्थानों में यह भाव पाया जाता है। 13वें में जिन शब्द मध्य दीपक है। 13वें में चौथे से 14वें गुणस्थान तक सभी को जिन संज्ञा है। 13 से पहले वाले भी जिन हैं और 13 से आगे वाले भी जिन है, इसलिए ये मध्य दीपक हो गया, ये दीपक बनाया है। अंत्य दीपक किसे कहते हैं, यहाँ से लेकर पहले के सभी गुणस्थानों में यह भाव पाया जाता है, परंतु इससे आगे नहीं पाया जाता। जैसे चौथे में अविरत शब्द अंत दीपक है। चौथे गुणस्थान के सभी जीव कैसे हैं, अविरत हैं। चौथे गुणस्थान तक के, चौथे से ऊपर के नहीं है, तो चौथे में अंत हो गया है ना, दीपक का अंत हो गया। और छठे में प्रमत्त शब्द अंत दीपक है, तो छठे गुणस्थान तक के सभी जीव कैसे प्रमत्त हैं। पहला वाला भी प्रमत्त है, 5वां वाला भी प्रमत्त है, छठे तक प्रमत्त है, तो छठे तक ही ये काम करेगा प्रमत्त शब्द।
13वें में सयोग शब्द अंत दीपक है, तो 13वें गुण स्थान तक के सभी जीव योग सहित हैं। ये बस, इसके बाद नहीं रहेंगे योग सहित, अयोगी हो जाएंगे। इस प्रकार से ये दीपक थोड़ा थोड़ा फिर से समझ लेना लगे तो, है ना। अब गुण स्थानों में भाव बताते हैं, किस गुण स्थान में कौन सा भाव पाया जाता है। अब कविता, एक और कविता है ना जी दीदी। अब तुम पढ़ना, ठीक है। जी। मिच्छे खलु ओदयो विधिये पुण्य पारनामियो भावो मिस्से खओव समियो अविरद सम्महितिन्नेव। मिच्छे खलु ओदयो विधिये पुण्य पारणामियो भावो मिस्से अखोव समियो अविरत सम्यमितेनेवे। हाँ, मिस्से खओव समियो, खओव। आपके यहाँ वो है सरल सागर जी महाराज हैं क्या पिपरई में? क्यों दीदी कविता? वंदना आपके दीदी कुरवाई में है, नहीं सरल सागर जी नहीं है अच्छा। पिपरई में दीदी अभी। अच्छा, वो तो पिपरई कह रहा था धर्मेंद्र, कुरवाई में तुम है। जानकार। अच्छा, तुम कुरवाई में हो। दीदी अच्छा, हमें कभी कभी मिक्स हो जाता कुरवाई और पिपरे। मिच्छे खलु ओदयो, मिच्छे यानी प्रथम गुण स्थान में, मिथ्यात्व गुण स्थान में, ओदयो यानी औदयिक भाव होते हैं। विधीय पुण्य पारनामियो भावो, विधीय यानी दूसरे गुण स्थान में पारनामिक भाव होते हैं। मिस्से खओब समियो, मिश्र गुण स्थान में छायोपशमिक भाव होते हैं। और अविरत सम्मितिन्नेव, चतुर्थ गुण स्थान में अविरत सम्मम यानी अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में तीनों ही भाव होते हैं। कौन कौन से तीनों? औपशमिक, क्षयिक और क्षयोपशमिक। औपशमिक, क्षयिक और छायोपशमिक। फटाफट रिपीट भी करते जाया करो, है ना। अब चलते हैं गाथा नंबर 12। अब पिक्सेल में जो है वो खोल लें अपना, किसका है ये? एदे भावानियमा दंसन मोहम पडुच भणे दाहो चारित्तम नत्ति जदो अविरद अंते सुठाणेसु। हाँ बोलिए। एदे भावानियमा दंसन मोहम पडुच भणे दाहो चारित्तम नत्ति जदो अविरद अंते सुठाणेसु। वंदना दीदी। शशि जी का है क्या ये? नहीं, चंदन बाला जैन का है ये। अच्छा, चंदन वाला का है, चलिए ठीक है। इसके बाद शशि जी पढ़ लेंगी अगली गाथा। मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में जो नियम से औदयिक भाव कहे हैं, एदे भावा नियमा, मतलब पहले से लेकर 4 गुण स्थानों में, वो किस अपेक्षा से कहें? दंसन मोहम पडोच्च, पडोच्च यानी प्रतीत्य, प्रतीत्य मतलब अपेक्षा से। भणिदाहु यानी हु यानी खलु, खलु यानी कहे गए, खलु यानी निश्चय से, भणिदा यानी कहे गए हैं। तो एदे भावा मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में नियम से एदे भावा जो औदयिक भाव कहे गए हैं, वे दंसन मोहम पडोच्च, वे दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा से हैं, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत चारित्र नहीं पाया जाता। चारित्रम नत्थि जदो, जदो यानी क्योंकि, अविरत अंतेषु ठाणेषु यानी चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत चारित्रम नत्थि, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत चारित्र नहीं है। इसलिए किसकी अपेक्षा से होगा? चारित्र है ही नहीं, तो चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से नहीं कहेंगे। किसकी अपेक्षा से कहेंगे? दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से कहेंगे। जीव के असाधारण भाव किसे कहते हैं? तो जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में न पाए जाने वाले, अर्थात मात्र जीव में ही पाए जाने वाले भावों को जीव के असाधारण भाव कहते हैं। जीव के अतिरिक्त जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, जैसे ज्ञान और दर्शन, जीव का क्या है? लक्षण है। तो वो पुद्गल में पाया जाता क्या? धर्म आकाश में पाया जाता क्या? नहीं, तो वो असाधारण लक्षण है। ऐसे यहाँ पर क्या है? असाधारण भाव है। तो असाधारण भाव कौन से होते हैं? जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में न पाए जाने वाले, अर्थात मात्र जीव में ही पाए जाने वाले भावों को जीव के असाधारण भाव कहते हैं। वो कौन से हैं? तो औपशमिक आदि। औपशमिक भाव किसे कहते हैं? तो मोहिनी कर्म के
अंतरकरण रूप उपशम के निमित्त से होने वाले जीव के भावों को औपशमिक भाव कहते हैं। ये ग्लास दिख रहा है आपको? जी इसमें कालीमा दिख रही, गंदगी दिख रही है, दिख रही है। ये नीचे बैठ गई है, तो ये उपशम हो गया है गंदगी का। क्या होगा? ऊपर साफ पानी भरा हुआ है और नीचे कालीमा बैठी हुई है, गंदगी बैठी हुई है। तो मोहिनी कर्म के अंतरकरण रूप उपशम के निमित्त से होने वाले जीव के भावों को औपशमिक भाव कहते हैं। उसके कर्म तो हैं लेकिन दबे हुए हैं, है ना, उस जीव के। अब क्षयिक भाव किसे कहते हैं? कर्म क्षय के समय में होने वाले एवं भविष्य में अनंत काल पर्यंत रहने वाले जीव के शुद्ध भावों को क्षयिक भाव कहते हैं। ये ग्लास दिख रहा है, इसमें पानी कैसा है? साफ है, बिल्कुल साफ है, गंदगी बिल्कुल नहीं है। तो ये कभी भी गंदगी होती नीचे तो ऊपर आ सकती थी, जब नीचे है ही नहीं तो ऊपर उदय में कभी भी नहीं आएगी। तो ये अनंत काल तक साफ बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। ऐसे ही कर्म क्षय के समय में होने वाले एवं भविष्य में अनंत काल पर्यंत रहने वाले जीव के जो शुद्ध भाव हैं उनको क्षयिक भाव कहते हैं। और क्षयोपशमिक भाव किसे कहते हैं? तो कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से होने वाले जीव के भावों को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। इसमें क्षयोपशमिक भाव में थोड़े गंदे पानी का ग्लास नहीं बनाया। इस गंदगी में जो जमी हुई है, इसमें अब अगर हम एक कंकड़ डाल दें तो पानी थोड़ा सा गंदगी ऊपर वाला हो जाएगा, थोड़ी सी गंदगी ऊपर आ जाएगी और थोड़ा साफ रहेगा। तो उसी को क्या कहते हैं? क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। वैसे ही उदाहरण देते हैं। औदैहिक भाव किसे कहते हैं? मटमैला होता है ना, मटमैला मतलब थोड़ा ऊपर आ जाती, थोड़ी गंदगी ऊपर आ जाती है, लेकिन पूरा मटमैला ये गंदा जो है कर्मोदय के निमित्त से होने वाले जीव के भावों को औदैहिक भाव कहते हैं। ये पूरी गंदगी मिली हुई है ना इस पानी में, है ना, अच्छे से दिख रही है। फिटकरी डालेंगे तो नीचे चली जाएगी। और पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? पूर्णतः कर्म निरपेक्ष अर्थात कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय से निरपेक्ष जो जीव के परिणाम है उनको पारिणामिक भाव कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तो, है ना, ये बहुत क्लियर बताया है। अब गुणस्थान देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले गुणस्थान में कौन सा भाव बताया? औदैहिक भाव। किसकी अपेक्षा से बताया? दर्शन दूसरे गुणस्थान में कौन सा भाव बताया? किसकी अपेक्षा से? दर्शन मोहिनी की ही अपेक्षा है। और तीसरे गुणस्थान में कौन सा भाव है? ये भी दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से। चौथे गुणस्थान में कौन सा भाव है? तीनों। किरण दीदी भी तो है, आपने नहीं पढ़ा दीदी? ये भी दर्शन दीदी। हाँ, अब आपकी बारी है, आप पढ़ना ये गाथा, ठीक है? गाथा नंबर 13। देश विर देपमत्ते इद्रेव खौब समय भावो दो सो खलु चरित्र मोहम पड़ुच्य भण्यम तहा उवरीम। बोलिए। देश विर देपमत्ते इद्रेव खौब समय भावो दो सो खलु चरित्र मोहम पड़ुच्य भड़ियम तहा उवरीम। सब लोग क्लास वाले सुन लो। ये दीदी है हमारी, बहुत पुरानी, कुंडलपुर में रहती हैं, बहुत सारी प्रतिमा है इनकी, इनको वंदना करो। बहुत देर से वंदना दीदी, किरण दीदी नाम है। और इनकी भी खूब रुचि है पढ़ने में। भूवलय भी इन्होंने पूरा पढ़ा है, भूवलय पूरा आता है इनको। आप लोगों का सौभाग्य कि अच्छे अच्छे लोग आप लोगों के साथ। ये सुमन दीदी, इनका परिचय दे दिया, ये बम्बई में रहती हैं। इनकी भी 7 प्रतिमा है और बहुत साधना करती हैं। ये भी कितनी है? 3 है, 5 है, कितनी है? आप बोलो, कुछ बोल रही हैं। 7 नहीं है, कितनी है? ऐसे करके बता दो, आवाज नहीं आ रही। 10। 3 है ना? बोलो बोलो, आवाज आएगी। कहाँ गई आवाज? 10 नहीं, संध्या की है 10, छोटी वाली की। 10 नहीं है ना आपकी? इनकी छोटी बहन की भी प्रतिमा है, उससे भी छोटी बहन की भी प्रतिमा है, इनकी मम्मी की भी प्रतिमा है, इनके पापा की भी प्रतिमा है। पूरा घर प्रतिमाधारी है। भतीजी ने भी व्रत ले लिया है। चलो, चेहरा अच्छे से दिख तो रहा है। बहुत दीदी, हमें चेहरा नहीं दिख रहा है दीदी। किसका? सरोज वो सुमन दीदी का। ये पिंडरे की है, हमारे गांव की, हमारी क्लास फेलो, मतलब थोड़ी सीनियर थी।
क्लास फेलो इनकी छोटी बहन थी। मैंने अनम्यूट तो किया है, आपको क्यों नहीं हो रहा आपका अनम्यूट? आपका अंदर से बंद है, मैं कल करवा दूंगी। दीदी उनके दर्शन करा दीजिए। हाँ दिख तो रहे हैं, वीडियो तो वो उनकी दिख नहीं मुझे रहे तो हैं दिख वो। रही है, आप लोगों को नहीं दिख रही। नहीं आया। हमारा तो सौभाग्य दीदी जो आपसे जुड़े हैं, तो इतने सारे विदेशी जनों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। चलो अब ये वाली गाथा का अर्थ लगा लेते हैं, फिर कल उनका म्यूट खुलवाएंगे, अंदर से बंद हो जाता है कुछ लोगों का, मुझे समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देश विरत प्रमत्त अप्रमत्त इन गुण स्थानों में चारित्र मोहिनी की अपेक्षा छायोपशमिक भाव होते हैं। देश विरदे पमत्ते इद्रेवा खौब समय भावो। देश विरत में, प्रमत्त में और अप्रमत्त संयत में छायोपशमिक भाव होता है। सरल है। सो खलु चरित्र मोहम पड़ुच, और वह चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से कहा गया है। तहा उबरिम, इनके आगे, उबरिम यानी इसके आगे, अपूर्वकरण आदि गुण स्थानों में भी चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से ही भावों को कहेंगे। पूरा हो गया टाइम कि मेरा गया? चलो होने वाला था टाइम, शायद 1 आध मिनट बचा हो। आप लोग अब मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।